भारत के साथ यूरोपीय संघ की डील ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। आलम यह है कि अमेरिकी नेता इस डील से बौखलाए बैठे और अब ये गुस्सा खुलकर बाहर भी आ रहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने तो खुलकर यूरोप पर हमला बोला। बेसेंट ने इस डील को यूरोप की दोहरी नीति करार दिया। कनाडा पे 25% का इन्होंने कहा, कनाडा चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, कहना आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं करो, खुद चाइना के साथ सारे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दुनिया को ये बता रहे कि तुम ये करो तुम वो मत करो, और हम जो चाहे वो करेंगे क्योंकि हम पिताजी हैं सबके। तो ये जो अब्बा हुजूर जो है कि अब्बा हमारे जो थे वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। दुनिया आपको अब्बा यूनियन के बीच में और किस तरीके से भारत के लिए कनाडा और कनाडा के लिए भारत इतना अहम हो गया अचानक। दोस्तों, आज से 1 साल पहले कनाडा और भारत एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इल्जाम तराशी हो रही थी। आज की तो नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी तो है इंडिया के अंदर जो यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। सिर्फ यही बात है कि इंडिया एक तो सारी उनको फ्री सहूलतें देता है सारे यूरोपियन ममालिक को। सरमायाकारी पाकिस्तान में यूं नहीं आती, यहाँ से तो सरमायाकारी जा रही है कि यहाँ के सियासी हालात ऐसे नहीं है। मेन वजह ये होती है कि आपके मुल्क में अगर सियासत सही होगी, आवाम को सहूलतें होंगी। दिस इज सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको सुनाता हूँ, ये एक खातून है, जरा सुनिएगा कि ये बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रही है। इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को टाइट करते। अब आपस में बैठना होगा और फैसला करना होगा। आपको याद होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी, वो इस वजह से थी कि देयर वर 2 ब्लॉक्स, सोवियत ब्लॉक एंड अमेरिकन ब्लॉक। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम ना आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ। वो चला, एक अरसा तक चला। आज आप देख रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को भारत और यूरोप की फ्री ट्रेड डील काफी ज्यादा बुरी लग रही है और यह तो एक छोटी सी शुरुआत है। भारत की तरफ से कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत करी जा रही है, जिसमें कनाडा, जो कि भारत का पहले एक बड़ा दुश्मन बन गया था, वो अचानक से भारत की शरण में आना चाहता है और भारत के साथ कनाडा भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। अब इससे पहले भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। यूके के साथ हो गया है, साथ में जो नीदरलैंड है उनके साथ भी हो गया है और अभी यूरोपीय यूनियन के साथ भी हो चुका है। इतनी सारी डील्स को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फिर गई हैं कि आखिरकार इतना पैसा भारत कैसे कमा सकता है। तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, तो हमसे जुड़ने के लिए हर देश हमारे पास आ रहे हैं। भले ही ट्रंप को लगता हो कि हम डेड इकोनॉमी हो, पाकिस्तान हमें हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता हो, परंतु ऐसा हो नहीं पाएगा। भारत के साथ यूरोपीय संघ की डील ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। आलम यह है कि अमेरिकी नेता इस डील से बौखलाए बैठे और अब ये गुस्सा खुलकर बाहर भी आ रहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने तो खुलकर यूरोप पर हमला बोला। बेसेंट ने इस डील को यूरोप की दोहरी नीति करार दिया। उन्होंने कहा कि ये समझौता दिखाता है यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को लेकर अपने नैतिक दावों से ज्यादा अपने कारोबारी हितों को अहमियत दी। बिजनेस उनको प्रॉफिट होता है वहाँ पे। इसराइल की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि अरब कंट्री भी उसकी तरफ जा रहे हैं। ये तो बिजनेस इंटरेस्ट हिंदू मुस्लिम को पड़ते नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी तो है इंडिया के अंदर जो यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। सिर्फ यही बात है कि इंडिया एक तो सारी उनको फ्री सहूलतें देता है सारे यूरोपियन ममालिक को। सरमायाकारी पाकिस्तान में यूं नहीं आती, यहाँ से तो सरमायाकारी जा रही है कि यहाँ के सियासी हालात ऐसे नहीं है। मेन वजह ये होती है कि आपके मुल्क में अगर सियासत सही होगी, आवाम को सहूलतें होंगी, आवाम खुशहाल होंगे, तो दूसरे ममालिक यही देखते हैं ना कि भाई इनके मुल्क में ये खुशहाली है, काम हो रहा है, यहाँ से तो उल्टी फैक्ट्रियाँ जा रही हैं। तो ये तो सारा फिर वही घूम फिर के आती है बात कि ये हमारे यहाँ तो ऐसा रजीम नहीं है जो इस चीज़ को आवाम को सपोर्ट करे और मुल्क को सपोर्ट करे। क्या समझते हैं यूरोपीय यूनियन को और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, यूरोपीय यूनियन को भी इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, ज्वेलरी, हर सेक्टर के अंदर इस वक्त इंडिया यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इस तरह का हो गया ना जैसे इंडिया के अंदर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में नहीं जा रहे, बिल्कुल जीरो टैक्स हो गया। क्या समझते हैं इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा और आप पाकिस्तान का भी यूरोपीय यूनियन के साथ इस तरह का ट्रेड चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत लम्हा फिक्र है कि अपना ये दूसरे ममालिकों के साथ उसकी ट्रेड हो रही है,
लेकिन पाकिस्तान यूँ ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। ठीक है, इंडिया में टूरिज्म ज़्यादा है, पाकिस्तान में टूरिज्म बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जब आपके ममालिक में दूसरे लोग नहीं आएंगे तो वो आपकी चीज़ों को पसंद कैसे करेंगे, और आपको लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत बड़ा चाहिए कि वो वहाँ पे कोई एग्जीबिशन ऐसी लगाए या फिर कोई कल्चर। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकते अपने कल्चर के हिसाब से अफगानिस्तान, ईरान वगैरह में, तुर्की तक। दिस इज सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको सुनाता हूँ, ये एक खातून है, जरा सुनिएगा कि ये बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रही है। इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को टाइट करते, या अब इन्होंने इंडिया को भी टाइट किया, यूरोप को भी टाइट किया, सारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चाइना के साथ तो हम कारोबार नहीं कर सकते, इंडिया के साथ तो कर सकते हैं ना, दे आर टू डेमोक्रेसीज। अब इसके बारे में तो डिस्कशन अमेरिका में ये है ना कि भाई वो टू डेमोक्रेसीज हैं। सो द पॉइंट इज कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए कोई बोल नहीं रहा ट्रम्प के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ बोल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो क्या नाम है उसका, पयोश गोयल, जो मुझे नाम भूल जाता है, उनका नाम हमेशा जो है ना मेरे को, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पाइन है हमने, और उन्होंने पूछा कि वो न्यूयॉर्क की कोरेस्पोंडेंट ने उनसे पूछा सवाल, ठीक है, कनाडा विल साइड बाय यूएस। कनाडा में 25% का इन्होंने कहा कनाडा चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, कहना आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं करो। खुद चाइना के साथ सारे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दुनिया को ये बता रहे कि तुम ये करो, तुम वो मत करो, और हम जो अच्छा है वो करेंगे, क्योंकि हम पिताजी हैं सबके। तो ये जो अब्बा हुजूर जो है कि अब्बा हमारे जो थे, वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। दुनिया आपको अब्बा हुजूर नहीं मानेगी, पिताजी नहीं मानेगी। आप दुनिया के लिए एक मुल्क है, एक देश है, जो आपके पास कुछ ताकत है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मिलिट्री पावर है, लेकिन वो तभी तक जब तक आप 1 to 1 हो। आप भारत से तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप चाइना से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप रशिया से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। मगर आप भारत, चाइना, रशिया के कंबाइंड फोर्सेस से तगड़े नहीं हो। यू कैनॉट टेक ऑन द माइट ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया पुट टुगेदर। और उसमें अगर आप ईयू जोड़ लें और भी हो जाएगा। कौन लड़ना चाह रहे हैं? सबके ऊपर टैरिफ थोक दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अब्बा जो थे हमारे अबे साले, ये वही अबे साले हैं, ठीक है ना। तो ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही? इतनी बड़ी कंट्री है अमेरिका, और जाहिर है उसकी गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से काम करती है। तो उनको जो बात यहाँ पर लोगों को समझ में आ रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में, वो बात इतनी बड़ी कंट्री, उनके एडवाइजर्स, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और लोग हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे और बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं? कौन सी गलती? यही जिसे आप कहते हैं कि दूसरों को धमकी लगाना, कभी